एक ऐसी कहानी जहाँ दिमाग और दिल दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ऐसा आइलैंड जहाँ सच और झूठ का फर्क मिट जाता है। और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको खुद से डाउट करवा दे, जहाँ एंडिंग पे पहुंचकर आपको लगेगा, वेट, तो पूरा टाइम हमसे झूठ बोला गया था। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका दिमाग को हिला देने वाले एक थ्रिलर ब्रेकडाउन में। आज हम बात करेंगे 2010 की साइकोलॉजिकल पजल शटर आइलैंड के बारे में, जिसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो ने एक ऐसी जर्नी दिखाई है जो सिर्फ आइलैंड के अंदर नहीं, उसके दिमाग के अंदर भी जाती है। इस वीडियो में हम करेंगे फुल डिटेल ब्रेकडाउन, सीन बाय सीन का, क्लूज का, और रिवील करेंगे वो शॉकिंग ट्रूथ जिसके बाद ये मूवी कभी वैसी नहीं लगेगी जैसी पहली बार देखने में लगी थी। तो चलो एक ऐसे आइलैंड पर चलते हैं जहाँ सच को समझने के लिए अपने ही दिमाग से लड़ना पड़ता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक स्टॉर्मी सी राइड से। टेडी डेनियल्स और चक होल नाम के दो यूएस मार्शल्स एश क्लिफ आइलैंड जा रहे हैं, जहाँ एक हॉस्पिटल है क्रिमिनली इंसेन पेशेंट्स के लिए। हवा तेज है, लहरें ऊंची है, लेकिन उससे ज्यादा टेंशन टेरी के चेहरे पे है। वो सी सिकनेस में है या गिल्ट में। उनका मिशन है एक भागे हुए पेशेंट को ढूंढने का। रेचल सोलैंडो, एक पेशेंट जो अपने बच्चों को मारने के जुर्म में यहाँ लाई गई थी, वो अपने लॉक्ड रूम से बिना किसी साइन के गायब हो गई है। तो आपने पूरे इलाके की तलाशी ली है? वार्डन और उसके आदमियों ने पूरे द्वीप को छान मारा है, कोई नामो निशान नहीं। सबसे परेशानी की बात तो ये कि हम ये नहीं जानते कि वो अपने कमरे से कैसे निकली, क्योंकि वहां बाहर ताला लगा था और खिड़की पर सलाखें। ये तो ऐसे हो गया जैसे कि वो भाप बनकर उड़ गई हो। अगर आइलैंड की बात करें तो हॉस्पिटल स्टाफ वो कोऑपरेटिंग नहीं लगता। गार्ड्स टाइट लिप्ड है, कोई कुछ नहीं बोलता। डॉक्टर्स डिफेंसिव है और पेशेंट्स कुछ अजीब ही बिहेव करते हैं। क्या ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस है या इसके पीछे एक और डार्क कॉन्स्पिरेसी छुपी है? आगे हम देखते हैं कि रिचल के रूम से टेरी को मिलता है एक छोटा सा क्रिप्टिक नोट, द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। ये पहला बड़ा क्लू है इस मूवी का, लेकिन इसका मतलब तुरंत समझ नहीं आता। और इस पॉइंट के बाद फिल्म दिमाग से खेलना शुरू करती है। टेरी को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, अपनी वाइफ डोलिस के विजन्स के, वर्ल्ड वॉर सेकंड के फ्लैशबैक्स जब उसने नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स देखे, और उन बच्चों के चेहरे वाले डिस्टर्बिंग ड्रीम्स। टेडी और चक अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं, लेकिन वो हर जगह ब्लॉक हो जाते हैं। टेडी को शक होता है कि ये पूरा आइलैंड एक माइंड कंट्रोल लैब है। वो कहता है ये लोग पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्हें मेंटली इरेज करते हैं, जैसे ब्रेन वॉशिंग करना। उसे लगता है डॉक्टर शियन इज द की, लेकिन कोई उस नाम को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इस बीच टेडी फ्लैशबैक्स और विजन्स के बीच अटक जाता है। डोल्रेस बार बार उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी वो उसके करीब जाता है, पानी आ जाता है और उसका वो विजन वहीं टूट जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या टेडी एक कोप है, क्या वो ठीक है, या उसके साथ कुछ और हो रहा है? फिर आता है फिल्म का एक और टर्निंग पॉइंट, वार्ड सी। इन्वेस्टिगेशन टेडी को ले जाती है वार्ड सी तक, जो सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए है। वहाँ उसे मिलता है एक पेशेंट जॉर्ज नोइस नाम का, जिसके बारे में टेडी बताता है कि वो इस आइलैंड का ओल्ड पेशेंट रह चुका है। टेडी का एक अच्छा दोस्त जिसने उसे इस आइलैंड में हो रहे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया था। उस शख्स का नाम है जॉर्ज नॉइस। अच्छा कॉलेज का लड़का है, सोशलिस्ट। वो अपने चारों तरफ ड्रैगन्स देखने लगता है, अपने प्रोफेसर को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पहुंच जाता है क्लिफ में, वार्ड से। टेडी जॉर्ज को देखकर हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसे यहाँ कैसे लाया गया, जिसके जवाब में जॉर्ज कहता है कि तुझे भी यहाँ लाया गया है, तू इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा बल्कि तू खुद एक एक्सपेरिमेंट है। ये सुनकर टेडी काफी हैरान हो जाता है और उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। क्या टेडी खुद एक पॉन है? क्या ये सब प्लान था उसके साथ गेम खेलने का? फिर आता है फिल्म का मोस्ट इंटेंस मोमेंट, जब डॉक्टर कॉली टेडी को तुरंत बताते हैं, जो सच कहूँ तो फर्स्ट टाइम देखने पर कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। टेडी फाइनली कन्फ्रंट करता है डॉक्टर कॉली को और फिल्म हमें देती है सबसे बड़ा झटका। टेडी डेनियल्स असली में कोई यूएस मार्शल नहीं है, उसका असली नाम है एंड्रयू लैडिस। जी हाँ, वो खुद इस असाइलम का एक पेशेंट है। उसने अपनी वाइफ डोल्डर्स को मार दिया था क्योंकि उसकी वाइफ ने अपने तीनों बच्चों को डुबाकर मार दिया था। टेडी की ये पूरी आइडेंटिटी एक डिफेंस मैकेनिज्म थी। वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था उस ट्रॉमा से एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करके। चलिए अब उस क्रिप्टिक नोट का एक्चुअल मतलब समझते हैं। द लॉ ऑफ 4, एडवर्ड डेनियल्स एंड एंड्रयू लैडिस, ये दोनों एक दूसरे के एनाग्राम है। सेम रेचल सोलैंडो एंड डोल्रेस चैनल,
ये दोनों भी एक दूसरे के एनाग्राम है। अब एनाग्राम क्या होता है, चलिए समझते हैं। कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, उनमें क्लूज छुपे होते हैं। एक ऐसा क्लू है एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब होता है एक शब्द या नाम के लेटर्स को घुमा के कोई नया नाम बनाना। जैसे कि लिसन को घुमा के बनाया जा सकता है साइलेंट। हर लेटर वही होता है, बस ऑर्डर चेंज किया जाता है। शटर आइलैंड में भी यही क्लू छुपा है। लॉ ऑफ 4 का मतलब है 4 नाम जिनका सच एक दूसरे से जुड़ा है। देखिए, टेडी डैनियल जिसे हम हीरो समझ रहे हैं और एंड्रयू लेडिस जिसकी असली आइडेंटिटी है एक पेशेंट, ये दोनों एक दूसरे के एनाग्राम है। सेम लेटर्स, बस ऑर्डर अलग है। सेम रेचल सोलैंडो जिसको ढूंढा जा रहा है और डोल्रेस शनेल एंड्रयू की असली वाइफ का नाम, ये भी एक एनाग्राम है। तो लॉ ऑफ 4 का मतलब है 4 नाम, टेडी, एंड्रयू, रेचल एंड डोल्रेस, जिसमें 2 आइडेंटिटी पेयर्स छुपे हैं, झूठ के पीछे छुपा हुआ एक सच। अब बात करते हैं हु इज 67 पर। आइलैंड में 66 पेशेंट्स है। 67th पेशेंट वो खुद है, एंड्रयू लेडिस। ये पूरा इलेबोरेट रोल प्ले इसलिए सेट किया गया था ताकि एंड्रयू अपनी रियलिटी को फेस कर सके। एंड्रयू कुछ दिनों के लिए अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। डॉक्टर्स खुश होते हैं, उनका रोल प्ले एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल लगता है। लेकिन अगले दिन फिल्म का सबसे हॉन्टिंग सीन आता है जब एंड्रयू, जो अब ठीक लग रहा था, अपने पार्टनर चक, जो असल में डॉक्टर शियन है, से एक लाइन बोलता है, इज इट बेटर टू लिव एज अ मॉन्स्टर और टू डाई एज अ गुड मैन। पता है, इस जगह को देखकर मैं सोचता हूँ, वो क्या है बॉस? इससे बदतर क्या होगा? एक दरिंदे की तरह जीना या भले आदमी की तरह मर जाना? क्या एंड्रयू सच में ठीक हो गया था और एक्टिंग कर रहा था ताकि उसका लोबोटॉमी हो जाए, या वो दोबारा डिल्यूशनल हो गया था? ये डिसीजन डायरेक्टर मार्टिन ने ऑडियंस पर छोड़ दिया है। शटर आइलैंड सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक विजुअल पजल है। जैसे कि चक कभी अपनी गन ड्रॉ नहीं करता क्योंकि वो रियल कॉप नहीं, एक डॉक्टर है। टेडी जब क्वेश्चंस पूछता है, कुछ पेशेंट्स कंफ्यूज या अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि वो उसके रोल प्ले में पार्ट है। इंटरव्यू सीन्स में जब टेडी लिख रहा होता है, एक पेशेंट उसे साइलेंटली कहता है रन, क्या वो उसे वार्न कर रहा था? हर बार जब एंड्रयू सच के करीब जाता है, उसके हेलुसिनेशंस और ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। शटर आइलैंड के थीम्स भी काफी लेयर्ड है, जैसे कि गिल्ट। एंड्रयू का गिल्ट इतना डीप है कि उसने एक पूरी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली। ट्रोमा, PTSD फ्रॉम वॉर, साथ में फैमिली लॉस जिसकी वजह से उसका कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। लास्टली आइडेंटिटी। अगर एक झूठ आपको जीने की वजह दे तो क्या वो झूठ गलत है? ये मूवी एक शार्प साइकोलॉजिकल मिरर है जिसमें ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या रियल है और क्या इमेजिनेशन। सो दोस्तों, शटर आइलैंड एक फिल्म नहीं, एक एक्सपीरियंस है। मार्टिन स्कोरसेज़ी ने एक ऐसी कहानी बनाई है जो आपको हर बार नए एंगल से सोचने पर मजबूर करती है। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो हर सेकंड को कंफ्यूजिंग और साथ ही में ग्रिपिंग बनाती है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या एंड्रयू सच में क्योर हो गया था? क्या उसने जानबूझ के लोबोटोमी चूज की? आप हमें अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ जहां सच समझना सबसे मुश्किल काम होता है। तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे वेल, सी यू सून।